देखिए, पीडब्ल्यूडी के पास हरियाणा के अंदर 30,152 किलोमीटर रोड है और हम हर साल लगभग 4500 किलोमीटर की रोड की जो है वो रिपेयर या दोबारा बनाने का काम उनको करते हैं और उसको हमारा निरंतर क्रम जारी है। हमने अभी, क्योंकि मौसम जो है वो सर्दी का है और सर्दी के मौसम के अंदर हम जो फॉग वगैरह बहुत ज़्यादा आती है, उसमें एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। एक्सीडेंट ना हो इसके लिए हमने बड़े स्तर के ऊपर इस बार जो है वाइट पट्टी लगाने का काम किया है सभी रोडों पर। 3700 किलोमीटर तो ऐसी थी जहाँ ये जो वाइट पट्टी थी ही नहीं, जिसमें बिल्कुल धुंधली हो गई थी या खत्म हो गई थी, वहाँ भी हमने लगाने का काम किया है। जो 12,000 किलोमीटर की डीएलपी पीरियड के अंदर थी, वहाँ भी लगाने का काम किया है, जिसपे लगभग 7 करोड़ रुपए खर्चा आया है और आज हर जगह पे वाइट पट्टी जो है लगा दी गई है। और इसी तरीके से ये जो अभी जो सप्ताह चल रहा है 11 तारीख से लेकर के 17 जनवरी तक, ये सड़क सुरक्षा सप्ताह है। हमने, हमारे जो अधिकारी है यहाँ, हम हरियाणा में हरेडा के साथ मिलकर के ये सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाने का काम कर रहे हैं। जहाँ स्कूल है, कॉलेज है, वहाँ भी हमारे जो अधिकारी जा कर के बच्चों को अवेयर करने का काम करेंगे ताकि ट्रैफिक नियमों का पालन करें, ताकि एक्सीडेंट जो है वो कम से कम जो है हो सके, उससे बचाव हो सके। ये तमाम चीज़ों पर हमारा कार्य जो चल रहे हैं। हमारा जो सरकार है वो ट्रांसपेरेंसी की सरकार है यार। हर चीज़ के अंदर, जहाँ कार्य के अंदर ट्रांसपेरेंसी है, जीरो टॉलरेंस की सरकार है। ज़्यादातर तबादले जो ऑनलाइन हो गए हैं, जिसकी जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है, वो एक प्रोसीजर है ट्रांसफ़र का, उस प्रोसीजर के तहत हो रहे हैं। आज जो प्रदेश में, देश के अंदर जो माहौल है, तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। जिस तरीके से हरियाणा के अंदर भी लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और उसके बाद में महाराष्ट्र के अंदर भी लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। आज देश और प्रदेश के लोग आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी में विश्वास रखते हैं, क्योंकि जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं देश के गौरव को विश्व पटल पर बढ़ाने का काम किया है। जहाँ तक दिल्ली की बात है, दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की जो सरकार बनी, वो कांग्रेस के खिलाफ करप्शन को लेकर के, जिस तरीके से कांग्रेस के समय में घोटाले घपले हुए थे, उसके खिलाफ उन्होंने एक आंदोलन, जो अन्ना आंदोलन था, उसको कैश करके आम आदमी पार्टी बनाने का काम किया था। और आज समम केजरीवाल जी के ऊपर भी बड़े बड़े आरोप है करप्शन के। उनके सभी मंत्रियों पर, बहुत से मंत्रियों पर भी करप्शन के आरोप है, जेलों तक भी जाया, ये बेल पे हैं। और जब वो कहते थे कि किसी पे अगर करप्शन के आरोप हो तो उनको राजनीति छोड़ देनी चाहिए, ये कहकर के सत्ता में आया, आज खुद वो सत्ता से चिपके हुए हैं। और वहीं जिस कांग्रेस के खिलाफ वो आंदोलन लेकर के सत्ता में आए, लोकसभा के अंदर उसी कांग्रेस के साथ हाथ मिलाने का काम किया। इसलिए दिल्ली के लोग आज उनसे खफा है। दिल्ली के लोग अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। और अगर आप देखेंगे तो आज दिल्ली में सरकार भी आम आदमी पार्टी की है, एमसीडी के अंदर भी उन्हीं का कब्जा है। और उसके बावजूद जो है दिल्ली का बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। दिल्ली देश की राजधानी है, लोग वहाँ के बहुत ही जागरूक मतदाता है। निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ कि आने वाले चुनाव के अंदर दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। लोग भारतीय जनता पार्टी को चुनेंगे। डबल इंजन की सरकार बना करके दिल्ली को विकास के लिए, दिल्ली को विकसित करने के लिए और दिल्ली को सुंदर बनाने के लिए जो है लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगे। देखिए, किस प्रदेश का क्या इश्यू है, किसको आरक्षण देना है ना देना है, उस स्टेट का इश्यू होता है। चाहे दिल्ली की बात है, चाहे दूसरे की है। जहाँ तक अग्निवीर की बात है, देखिए ये बहुत ही अच्छी योजना है, इसीलिए लोग इसको मैं कहूँगा कि प्रजातंत्र के अंदर किसी भी बात का जवाब देना होता है तो अपने मत के माध्यम से लोग देने का काम करते हैं। चाहे हरियाणा की बात मैंने कही, महाराष्ट्र की बात कही, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कही, लगातार तीसरी बार नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में बनाने का काम कर रहे हैं। और हरियाणा प्रदेश ने अग्निवीर को, ये तो भ्रम फैलाने का काम करते हैं। उन्होंने पहले भी जो है कांग्रेस के लोगों ने भी इस तरीके का भ्रम फैलाने का काम किया था।
अग्निवीर को जॉब की सिक्योरिटी देने का काम जो है हरियाणा सरकार की तरफ से किया गया है कि जो भी अग्निवीर होंगे उनको आने के बाद में सबको जो है हरियाणा सरकार जो नौकरी देने का काम करेगी। फिर इश्यू कहाँ रह गया? इसीलिए जो भ्रम में फैलाने वाले लोग हैं उनको सत्ता से बाहर करके लोग उनको जवाब देने का काम करते हैं। इसी तौर पर पीड़ित परिवार को न्याय मिलना ही चाहिए और वो उसमें क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है वो एक जांच का विषय है और जो जांच एजेंसी है वो अपना जांच कर रही है। देखिए मैं अभी कोई भी चीज जब अंडर प्रोसेस जांच है मैं कोई भी बात कहूँ वो अच्छी बात नहीं है। जो भी जांच होगी जो कोई भी अगर दोषी होगा उसके अंदर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब कॉलेज किसका है किसका नहीं है कौन बोलते हैं? कांग्रेस कोई पार्टी है क्या? कांग्रेस तो अलग अलग गुट है। कोई सैलजा गुट है, कोई हुड्डा गुट है, कोई रणदीप सुरजेवाला गुट है, इसलिए उसका पतन हो रहा है और पतन की ओर जाएगी। देखिए जहाँ तक किसान आंदोलन की बात है, जब से भारतीय जनता पार्टी बनी है जहाँ हर वर्ग के लिए कार्य किए हैं, सबसे ज्यादा अगर किए तो किसानों के लिए किए हैं। आज हरियाणा के अंदर कोई भी इश्यू जो किसानों का नहीं है, हम जितनी भी फसलें हमारे यहाँ होती है वो सारी की सारी एमएसपी पे खरीदते हैं और एमएसपी पे खरीद करके 72 घंटे के अंदर अंदर डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में पैसे डालने का काम जो है वो हरियाणा सरकार की तरफ से किया जाता है। सबसे ज़्यादा मुआवजा हमने देने का काम किया है और फिर भी किसानों को एक डिमांड थी कि हमारी कोई शिकायत की कमेटी बने। पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय के जो रिटायर्ड जज है नवाब सिंह जी, उनकी अध्यक्षता के अंदर फिर भी एक उनकी कमेटी भी बना दी गई है। तो मैं समझता हूँ कि कोई इश्यू नहीं है। अगर कोई पंजाब का इश्यू है तो पंजाब सरकार को उन किसानों से बातचीत करके और मुद्दे को समाप्त करना चाहिए। केवल और केवल जो कांग्रेस के लोग हैं, जो विपक्ष के लोग हैं, वो कहते हैं हरियाणा के अंदर हमने बीपीएल की आय सीमा बढ़ाने का काम किया है ताकि और ज्यादा लोगों को उसका बेनिफिट मिल सके। आज जहां पूरे देश के अंदर जहाँ 1,20,000 रुपये या उससे कम जिसकी इनकम होती है उसके बीपीएल कार्ड बनते हैं। हरियाणा प्रदेश के लोगों को और ज्यादा फायदा मिले इसलिए हरियाणा सरकार ने अपने खजाने से पैसे दे करके उसकी आय सीमा 1,80,000 करी। उसी का कारण है कि और ज्यादा लोग उसके दायरे के अंदर आ गए और आज उनको लाभ जो है, चाहे वो आयुष्मान कार्ड की बात हो, चाहे बीपीएल के जितने भी और जो लाभ है वो उन लोगों को देने का काम जो है हरियाणा सरकार की तरफ से किया जाता है।